अरे कालू, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले। तू बड़ा मेहनती है, मुझे तुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तू फैक्ट्री में रहता है तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। हाँ मालिक, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है मालिक, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। अरे वो तो दिख ही रहा है, लेकिन मुझे अब एक चिंता सताई जा रही है। क्या मालिक, बताओ अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो। अरे नहीं, दिक्कत ये है कि ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला ही मदद कर सकता है, इसमें तू नहीं कर सकता है। क्या मालिक? अरे भाई, अब बारिश का मौसम आने लगा है और बारिश के मौसम में हमारे सारे कागज के धंधे बंद हो जाते हैं। मालिक, ये तो बहुत बुरा है। ऐसे में क्या होगा? अब देख, ऊपर वाले की जो मर्जी होगी वही होगा, और क्या होगा। अरे ऊपर वाले, ये क्या किया? ये तो बारिश शुरू हो गई। मैंने तो सोचा था अभी 2-3 महीने काम करूँगा, जो पैसे आएगा उससे अपने घर की मरम्मत कर लूँगा। ये क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। बिजली, ओ बिजली। हाँ हाँ, आई आई। अरे नीचे क्यों खड़े हो, बरामदे में आ जाओ। क्या हुआ, बड़ा परेशान लग रहे हो? अरे बिजली देखो, बारिश शुरू हो गई। अरे बारिश का तो मौसम आ ही रहा है, बारिश को तो शुरू होना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस बारिश की वजह से अब हमें काम नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो बाकी काम कैसे होगा? अच्छा चलो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। अभी जो मैंने खाना बनाया है तुम्हारे लिए, वो खाना खा लो। दिन भर फैक्ट्री में काम करते हो, उसके बाद थक जाते हो, शाम को भी चिंताएं घेर लेती है। ऐसे नहीं चलेगा, आओ। देखो, ऊपर वाला चाहेगा तो कुछ न कुछ रास्ता तो निकल आएगा ना। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, बारिश की पानी बूंदे बन के गिर रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, वहाँ बर्तन लगा दो। चलो, अब तुम लोग भी जग गए हो तो आओ, बैठो, खाना खाओ चारों, बाद में देखी जाएगी चीजें। अरे अरे, ये क्या? हमारा घर टूट गया। अरे अरे, उठो उठो बच्चों। अरे बिजली, उठो उठो, सब उठो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। घर हिल रहा है और ये अब घर टूट जाएगा। निकलो जल्दी। अरे ये क्या? हमारा तो घर टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ कोशिश करता हूँ, तुम परेशान मत हो बिजली। चलो चलते हैं, मीनू मौसी के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। मौसी, ओ मौसी, घर पे हो क्या? बाहर आओ जरा। अरे रे, क्या बात है, तू पूरे परिवार के साथ यहाँ क्यों आया है? मौसी, मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी देर की जगह दोगी क्या? मेरा घर टूट गया है। हा, घर टूट गया है और थोड़ी देर के लिए जगह चाहिए, ऐसा होता है क्या? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें जगह दे दूंगी। मेरे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पति है, कहाँ रहेंगे वो सब? हाँ, हमारे पास क्यों आ गया तू? और तुझे तो
सबसे पहले अपने भाई भैरव के पास जाना चाहिए। कल मुहा कब काम आएगा? तेरा खून का रिश्ता है उससे। जा और जाकर उससे मांग जगह। मेरे पास जगह नहीं है। मौसी हूँ तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा घर एकदम से खुला है, चाहे जो चाहे वो आ जाए। चलो चलो निकलो यहाँ से। जा रहे हैं मौसी, जा रहे हैं। इतने गंदे तरीके से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा गंदा ना बोले। हम चले जा रहे हैं, हम खुद ही चले जा रहे हैं। मौसी ने ठीक ही कहा। मुझे मौसी के पास नहीं बल्कि भैरव भैया के पास जाना चाहिए। चलो ना चलकर देखते हैं। देखो तुम्हारी मर्जी, जैसा कहो। भैरव भैया, ओ भैरव भैया। अरे कालू भैया, तुम आए हो? हाँ भाई, सुनना, देखना मेरा घर बड़ा कमजोर था, अरे टूट गया है। कुछ दिनों के लिए तेरे घर में जगह मिल सकती है क्या? भैया, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात कह दी आपने। आपको तो पता ही है गौरी कितनी झगड़ालू है। अब मैं अगर आपको रखूंगा तो भैया मेरा तो जीना हराम कर देगी गौरी। अब मैं अपने घर में रोज रोज झगड़ा नहीं कर सकता भैया। और वैसे भी भैया, चार लोगों को कौन अपने घर में जगह देता है भैया? ये तो नहीं हो पाएगा। मुझे बुरा मत समझना, मैं बस समझते ही हो। हाँ, समझता हूँ मैं। चलो बिजली, चलो बरगद के पेड़ के पास चलो, बाद में देखते हैं। मुखिया जी से बात करूँगा। क्या था? कौन आया था? मुझे तो लगा कि आपके भैया आए थे। अरे हाँ, वही आया था और हमारे घर में रहने की जगह मांग रहा था। हाँ, चार लोगों को बिठाकर कौन खिलाएगा और कब बनेगा उसका घर, कब नहीं। मतलब क्या हो गया? अरे उसका घर बारिश में टूट गया है, तूफान में बिखर गया है और उसके लिए उसे जगह चाहिए थी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे चुप करो तुम और ये पकौड़े खाओ। मेरा दिमाग मत खराब करना, मैं कुछ नहीं जानता। अरे मुझे उसे अपने घर में नहीं रखना है। अच्छा, खा रही हूँ पकौड़े। कालू जी, ऐसा लग रहा है जग्गू को बुखार हो रहा है। जग्गू की तबीयत खराब हो रही है। अरे बस आज की रात कट जाए, कल सुबह मैं वैद्य जी से दवा ले आऊंगा और कुछ खाने पीने की चीजें भी। तुम परेशान मत हो। आप मुखिया जी के पास जाएं। मुखिया जी तो हमारे मुखिया हैं। अरे मैं सेठ जी के पास जाता हूँ। मुखिया जी गांव में नहीं है, सेठ जी ही अभी मुखिया है, तो वो हमारी समस्या सुन सकते हैं। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, जा रहा हूँ। अरे कालू कौवे, इस बारिश में क्यों आया है? अरे सेठ जी कहाँ है? अब मुझे सेठ जी से बात करनी है। अरे सेठ जी तो नहीं है, मुझसे कहो। हाय हाय, इस बारिश में काले कौवे खाने का तो मजा ही अलग है। तू कालू कौवा न होता तो अभी तक तुझे चट कर जाता। अरे इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब सेठ जी भी नहीं है, मुखिया भी नहीं है, कोई नहीं है तो हमारी कौन मदद करेगा? कौन है चील? किसे कह रहा है? मैं नहीं हूँ। अब मालिक, अब मुझे लगा आपकी नींद खराब होगी मालिक। ये कालू कौवा है। अरे कालू, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहा है यहाँ आकर शाम को? मालिक, अब रात होने वाली है, मेरे बच्चों को बुखार आ रहा है, मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है, घर टूट चुका है, इसीलिए आपसे मदद मांग रहा था मालिक। अरे टूट चुका है तो मैं क्या करूँ? मेरा घर क्या होटल है? जा यहाँ से निकल जा और मुझे परेशान मत कर। बारिश में नींद बहुत अच्छी आती है और तुम लोग हो कि परेशान करके रख दिया है।
ये लो बिजली, दवाइयाँ हैं और ये खाने पीने की चीजें हैं। अब तो बारिश भी बंद हो गई है, आशा करता हूँ जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे लेकिन हम लोग कहाँ रहेंगे? जब तक हमारा घर वापस बन नहीं जाता है हमें यहीं रहना होगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऐसे कितने दिनों तक? अब जो भी ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, हमें भी बर्दाश्त करना होगा। अरे कालू भैया, यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगे हो? इतने खराब दिन आ गए हैं तुम्हारे। हाय हाय, क्या बात है, क्या किया जाए, अब अपनी अपनी किस्मत है। मैं कहाँ ठाठ से बारिश में रह रहा हूँ और तुम कहाँ पेड़ के नीचे रह रहे हो। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ऊपर वाला सभी को समय दिखलाता है। मैं थोड़ा जंगल जा रहा हूँ बिजली, बच्चों का ध्यान रखना, दवाई खाना खा लेना, जंगल से देखता हूँ। क्यों जा रहे हो? अच्छा आता हूँ ना। अरे कालू भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है गुन्नू भैया, अब क्या बोलूं, बरगद के नीचे रह रहा हूँ, खुले आसमान के नीचे, और कैसा रह सकता है। बारिश के डर से अभी उसी पेड़ के नीचे ही सहारा ले रखा है। हाँ हाँ पता चला है मुझे, लेकिन देखो भैया, कुछ तो अच्छा ढूंढना होगा ना। क्या पता अभी बारिश का मौसम खत्म थोड़ी हुआ है। हाँ हाँ देखता हूँ मैं। अच्छा मैं चलता हूँ। कुछ अच्छी लकड़ियाँ मिले तो मैं घर बनाने की तैयारी कर दूं। अरे इस जंगल के इस हिस्से में तो कोई नहीं आता, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो लकड़ियों की तलाश में आया था। अब मेरा घर बुरी तरीके से टूट गया है, उसे ठीक करना चाह रहा था, बस इसीलिए आया था। ओह ऐसी बात है, तो तुझे डर नहीं लग रहा मुझे देखकर? मेरा रूप तो इतना भयानक है, मुझे देखकर तो पंछी डर के मारे देखने से ही मर जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई डर नहीं लग रहा है, आपसे कोई डर नहीं लग रहा है। मेरा परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में है, उस चीज को देखकर तो डर ही नहीं लग रहा, तो आपका डर तो छोटा सा है। क्यों, क्या हो गया? मेरा परिवार इस वक्त बरगद के पेड़ के नीचे दिन गुजार रहा है और कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। देख, सिर्फ बारिश नहीं, इस गांव में आने वाला है बाढ़, और बाढ़ में होगा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। जान माल मारे जाएंगे, घर सारे डूब जाएंगे। अरे डराओ मत आप, पहले से ही मैं डरा हुआ हूँ। हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो? अच्छा, अगर ऐसा बचना चाहते हो तो फिर घर बना लो। अरे कहाँ से घर बना लूं मैं? अरे जा, मैं तुझे ताकत देता हूँ, तू कागज से भी घर बनाएगा तो भी तुम्हारे लिए वो घर लोहे से ज्यादा मजबूत होगा, कभी नहीं डूबेगा और कभी नहीं टूटेगा। क्या आप सच कह रहे हो बाबा? अरे जाकर देख, आजमा, अगर तुझे लगता है मैं झूठा हूँ तो ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। मालिक है क्या यहाँ पे? अरे कालू, हाँ मैं तो यही हूँ। देख भाई, अगर तू काम मांगने आया है तो सुन ले, हमारी फैक्ट्री में अभी कोई काम नहीं है, एकदम साफ साफ भाषा में जान ले। इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में कागजों का कोई व्यापार नहीं होता है, सारे कागज रद्दी बन जाते हैं। अब मालिक, मैं काम मांगने नहीं आया हूँ आपसे, ये जो पड़े हुए कागज हैं
इसे मांग रहा हूँ। मैंने सुना है तू बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ रह रहा है। लगता है तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, इसीलिए तू कागज मांग रहा है। बारिश में कागज का क्या करेगा? कागज किसी काम की नहीं आती है। मैं बस कुछ कर लूँगा, आप दे दो ना, ले जाओ। ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए। सारे के सारे बंडल भींगे हुए हैं, ये कहीं नहीं बिकने वाला है और न ही जलने के काम आने वाला है। अच्छा मालिक, मैं इसे चल ले जा। अरे क्या हुआ कालू, दिमाग वगैरह खराब हो गया है क्या? अरे भाई, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है। तुम लोग भी तैयारी कर लो, आने वाली है बड़ी मुसीबत। गांव में बहुत सारी समस्या होने वाली है। अरे अरे क्या भैया, इसकी खड़ी रहकर सुन रहे हो बातें? आज चलो यहाँ से, इसका तो दिमाग फिर गया है। अब इसकी बातों पर भरोसा करना तो बेवकूफी है। देख नहीं रहे हो, अगर मुसीबत आ भी रही है तो ये कागज का घर बना रहा है, इसी से समझ में आ रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्या हो गया है आपको? समझ में नहीं आ रहा है। कागज का घर क्या ये टिकेगा? अरे तुम चुप रहो, सिर्फ देखती जाओ क्या होता है। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। और फिर एक बार इस घर को बनने दो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। ये क्या? ये इतना सख्त कैसे है? ये तो पानी इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्या बात है? मैं न कहता था, चुपचाप सुनो। अरे मैं जंगल गया था, वहाँ मुझे एक बूढ़ा बाज मिला था। उसी ने मुझे कहा था कि जाओ, तुम्हें मैं ये ताकत देता हूँ, तुम चाहो तो कागज से भी लोहे का घर बना सकते हो। बस मैंने बना डाला, अब हम इसमें आराम से हैं। अरे हम लोग तो डूब रहे हैं। वो देखो, कालू का घर तो तैर रहा है। ये कैसे हो सकता है? अरे रे रे, ये कलमुहा जरूर कोई जादू जानता है, इसीलिए तो। अब जो भी हो, हमें उसकी शरण में जाना ही होगा। उससे मदद मांगनी होगी ताकि उसके घर में हमें जगह मिले। ओ कालू भाई, माफ कर दो हमें, हमें अपने घर में जगह दे दो। इस बारिश में हम मारे जाएंगे। नहीं बाबा, इनमें से किसी को भी नहीं देना जगह। हम भी बारिश में भीग रहे थे, हमारी भी तबीयत खराब थी। हमने कितनी बार कहा बाबा, आपने कितना वक्त कहा, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा। इन्होंने हमें बारिश में ही मरने को छोड़ दिया था। अरे नहीं नहीं जग्गू, ऐसा नहीं कहते। उन्होंने वैसा किया था, इसका मतलब क्या हम भी ऐसा करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो भाई, आ जाओ आप लोग, अंदर आ जाओ। अरे ये घर तो इतना बड़ा है कि इसमें हम सारे पंछी आ गए। हाँ भैया, आप लोग आराम से इसमें रह सकते हो। बारिश का पानी निकल जाएगा, उसके बाद सब फिर अपने अपने रास्ते हो जाना।
हमारा तो यही घर सबसे अच्छा है, हम इसी घर में रहेंगे, क्यों बिजली? हाँ जी बिल्कुल, हमारा ये घर सबसे अच्छा घर है हमारे लिए, और दूसरे घर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। और गांव वाले भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। आज तो मैं कुड़ाई करके रहूंगा। बाबा, मैं खाना लेकर आ गई हूँ। अरे हाँ हाँ, वहाँ थोड़ी देर बैठ, मैं आ रहा हूँ। क्या लाई है? बाबा, इसमें तो चावल है और इसमें माँ ने कुछ दिया है, शायद सत्तू है। अच्छा अच्छा, बैठ यहाँ पर। सुन, जरा जा तो खेत में जो धनिया है वो धनिया और थोड़ा सा मिर्च ले आओ। ये लो बाबा, ले आई। हाँ। क्या करोगे बाबा इसका? अरे तू देखती जा, बगल में बैठ, मैं तुझे कुछ ऐसा खिलाऊंगा कि तुझे मजा आ जाएगा। अच्छा बाबा, क्या बना रहे हो? अरे चुप करके देख तो सही। ये ले, खा। अरे वाह बाबा, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। बाबा, आपको तो बहुत कुछ आता है। देखो, जो भी ये एकदम कितना अच्छा लगने लगा खाने में। मेरे आसपास के खेतों से ही बहुत सारी खाने की चीजें मिल जाती हैं, जो खाने को और मजेदार बना देती हैं। और क्या चाहिए? ठीक है बाबा, अब तुम खाना खत्म करो, मैं तो घर जाऊंगी। हाँ हाँ, बस अब मेरा खाना खत्म हो गया है। ये ले, तू पोटली समेट ले और घर निकल। मैं अच्छे से कुड़ाई करके शाम को घर आऊंगा। ठीक है बाबा। अरे रे, कहाँ जा रहा है कल मुहे? मौसी, घर जा रहा हूँ। दिन भर खेतों में काम कर रखा है, घर तो जाना होगा ना। अरे रे, तू कभी अपने घर की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है? घर की छत टूटी हुई है और एक बिटिया भी है, इसका ब्याह नहीं करेगा क्या? अरे करूँगा ना मौसी, लेकिन अभी तो वो बहुत छोटी है, 2-3 साल बाद करूँगा। अरे रे, 2-3 साल बाद ही करेगा, लेकिन धन तो जमा करेगा ना, ब्याह में अच्छा खासा खर्च होता है। अब मौसी, कहाँ से धन जमा करूँगा? तुमने देखा है ना हमारे घर की हालत और हमारा सब कुछ किस तरीके से है। अरे रे, वही देख के आ रही हूँ, तेरे घर गई थी, बिजली से बातें हुई, बिजली बता रही थी वो कितनी दुखी है। इसमें दुखी वाली क्या बात है? ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, मैं कभी दुखी उखी नहीं रहता हूँ। और मौसी, जाने दो, बहुत थक गया हूँ, मैं अभी कोई बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, जा जा। ये लो, खाना खाओ। जग्गी क्या सो गई है? हाँ, जग्गी सो गई है। अच्छा सुन, मैं मीनू मौसी से मिला था। हाँ, मौसी यहाँ भी आई थी। मौसी जो कह रही है गलत नहीं कह रही है, हमारे पास लेकिन धन नहीं है। 2-3 साल में बिटिया का ब्याह करना है, तो धन तो जमा करना होगा ना। अरे मैं तो कहती हूँ, एक काम करो, हमारा जो खेत का परती हिस्सा है
उससे कुछ आता भी नहीं है। और देख ही रहे हो पथरीली मिट्टी है, मुझे नहीं लगता है कुछ खास उगने वाला है। उसे खोदकर एक कुआं बना लो, उस कुएं में छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ देंगे। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। बड़ा सा तालाब बन तो नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे आदमी चाहिए होंगे खुदाई के लिए। मैं कुआं ही बना देता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। कल ही मैं इसकी शुरुआत करूँगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये टन की आवाज क्यों हुई? लगता है कोई कलसी है अंदर, निकालूं जरा इसे। ओहो, इसमें तो जरूर धन होगा, उस धन से मैं माला माल हो जाऊंगा। अरे ये कलसी तो खाली है और कैसी बदबू आई। ओह, लगता है जैसे आज का मेरा दिन ही खराब है। मैं तो सोच रहा था इसमें कुछ खजाना मिलेगा, लेकिन इससे तो बदबू आ रही है। अरे ये क्या, इतनी आसानी से पानी आ गया। अरे वाह, ये तो गजब हो गया, बड़ी मजेदार चीज है। चलो बाकी हिस्से को पानी से भिगो कर रखता हूँ, कल आऊंगा तो जल्दी जल्दी खुदाई करूंगा। क्या हुआ, आज का काम कितना दूर पहुंचा? अरे मैंने बस दोपहर तक खुदाई की और देखा उसमें थोड़ा सा पानी आ गया है, कुआं बन गया है, कुआं। क्या कह रहे हो, एक दिन में? हाँ हाँ, तुम कल चलना मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस तरीके से छोटा सा कुआं बन गया है, उसमें हम मछलियाँ छोड़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, सुबह जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। अरे तू कहाँ जाएगी? नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम सब जाएंगे। अरे तुमने तो कहा था एक छोटा सा कुआं, यहाँ तो ये तालाब बन गया है, बस थोड़ा सा ही हिस्सा बचा हुआ है। हाँ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो बस पानी डाल कर गया था। अब मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतना जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। अरे कुछ हुआ होगा, छोड़ो हटाओ। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, बाकी हिस्सों में भी पानी डाल देती हूँ, तुम थोड़ी खुदाई और कर लो। चलो अब शाम हो गई, क्या रात यहाँ खेतों में ही रहना है? हाँ हाँ, चलो चलो। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तो अभी सिर्फ तालाब खोदा, यहाँ तो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और वो भी एकदम रोहू कतला, और जिसका बाजार में बहुत मांग है। अब मुझे क्या लगता है ये मिट्टी के अंदर ही थी, इसे ले जाता हूँ और बेच आता हूँ।
अरे बिजली, सारी सब्जियाँ, सारे मछली सब एकदम से बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो, मैं तो कह रही थी हमें अब अपना काम धंधा थोड़ा बड़ा करना चाहिए। क्या करना चाहती हो बताओ? मैं चाहती हूँ एक ढाबा खोल लूँ। मुझे अच्छा खासा खाना बनाना आता है और तुम्हारे पास ताजी ताजी सब्जियाँ मछलियाँ है ही, तो फिर हमारा ढाबा भी चलेगा। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन मैं समय नहीं दे पाऊंगा। ढाबा कौन चलाएगा? मैं चला लूंगी, और क्या। अच्छा ठीक है, फिर जैसा तुम्हें सही लगे। भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। मैं तो यहाँ रोज खाया करूँगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग रोज खाया करिए, मेरे भी ढाबे की बढ़ोतरी होगी। तुम्हारी मदद मैं कर रहा हूँ और मेरी वजह से तुम इतना आगे बढ़ रहे हो। वो तालाब मैंने खोदने में मदद करी, मछलियाँ मैंने उगाई और सब्जियों को भी उगाने में मदद करता हूँ मैं। तुम्हारा धन्यवाद। अरे मैंने क्या किया जो मेरा धन्यवाद दे रहे हो? तुमने मुझे उस दिन कलसी से निकाल कर बचा लिया। मैं एक बड़ा जिन्न हूँ, आखिरकार तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली है, तो धन्यवाद तो बनता है ना। अरे मुझे धन्यवाद कहना चाहिए था। तुमने मुझे कहाँ जमीन से उठाकर आसमान में बिठा दिया। तुम लोगों का धन्यवाद, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब कालू और बिजली बहुत खुश थे। कालू को कारण भी पता चल चुका था, इसलिए कालू अब और भी ज्यादा खुश था। अब उनका ढाबा भी बहुत अच्छे से चलता था और मछलियों का व्यापार भी।